यहाँ पे जो है मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम डिस्कस किया है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में आप सबसे ऊपर देखोगे ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर बना है पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एन टर्मिनल हमने किसको बोला था, लेफ्ट वाले को बोला था, जहाँ पे क्या अटैच होता है, NH2 अटैच होता है। ये क्या था, सी टर्मिनल सी के साथ क्या आता है, A, ठीक है। तो हमारे को जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा COOH, ठीक। तो ये तो हो गया पॉलीपेप्टाइड। अब हमने पीछे क्या बात करी कि हमेशा ये इस तरीके से नहीं रहता है, ये फोल्ड करके क्या बना लेता है, हेलिक्स बना लेता है, ठीक है। तो ये या तो कॉइल करेगा या तो जिगजैग फॉर्म में जाएगा। अगर ये कॉइल करता है तो ये क्या बना लेगा, अल्फा हेलिक्स। अगर ये जिगजैग की फॉर्म में रहेगा तो ये क्या बना लेगा, बीटा प्लेटेड शीट का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो ये स्ट्रक्चर्स आए हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, किससे, प्राइमरी स्ट्रक्चर के कॉइल या फिर जिगजैग होने से, इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स में जो ये हेलिक्स मैंने बोला, ठीक है, हेलिकल फॉर्म जो मैंने बोली वो होती है राइट हैंडेड हेलिकल, ठीक है। राइट हैंडेड हेलिकल जो है उस फॉर्म में ये होता है। सो प्रोटीन्स में राइट हैंडेड हेलिकल ही ऑब्जर्व होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली, अब ये जो हेलिक्स बने सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब ये हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे, ये भी फर्दर जो है फोल्ड होंगे। फोल्ड करके क्या बनाएंगे, एक वुलन, एक ऊन के गोले जैसा, खाली ऊन के गोले जैसा ये फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर। एंड हमारे पास में फिर ये क्या देंगे, 3 डिग्री स्ट्रक्चर हमको देंगे, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आया है ये क्या करेगा, इटसेल्फ ये हमारे पास में क्या करेगा, फोल्ड करेगा और एक हॉलो वुलन बॉल को गिव राइज करेगा, जो क्या होगा, 3 डिग्री स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर आया है ये फोल्ड होगा अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल, गिव राइज टू टर्शरी स्ट्रक्चर, गिव 3 डायमेंशनल व्यू। उसके बाद बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। अब जो ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। ये एज इट इज लाइन ना एनसीईआरटी में दी हुई है, तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हैज़ मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब ऐसा करके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। और हमारे पास एंजाइम्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो भी हमारे, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन हमारा कौन सा यूज़ होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। अब आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर है। वो क्या होता है हमारे पास में कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन किसको बोलते हैं हम, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो क्या करती है, हमारे पास में आपस में ही एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, 4 डिग्री स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रेफर्स टू द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इट डिस्क्राइब्स हाउ दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑर्गेनाइज होती है टू द लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारे मिलकर के एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 4 डिग्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में भी आने वाला है एंड तो इसके बारे में वहीं पर डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। तो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर अल्फा होगा, यहाँ पर हमारी हो गई बीटा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास खत्म करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला पूरा का पूरा पोर्शन। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स के बारे में। हमारा ये चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।